बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम NBF 9th क्लास की न्यू बुक चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल और स्केलीन ट्राइंगल। तो सबसे पहले ये जो चार ट्राइंगल्स हैं इनके बारे में ब्रीफली आपको बता दूं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है एटलीस्ट, और स्केलीन ट्राइंगल में तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होती। तो अब वर्टिसेस हमें गिवन है तो कोऑर्डिनेट्स के जरिए हम सबसे पहले डिस्टेंस इनके फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है उसमें पॉइंट ए के वर्टिसेस हैं 2 और 3, पॉइंट बी के वर्टिसेस हैं 5, 3 और पॉइंट सी के वर्टिसेस हैं 2, 1। तो हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन डिस्टेंस। सबसे पहले दो पॉइंट्स ए और बी उनके दरमियान फाइंड आउट करेंगे, फिर बी और सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर ए और सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करूं तो उसके लिए फॉर्मूला जिससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं वो था रूट ऑफ x2 माइनस x1 मॉड स्क्वायर, x2 माइनस x1 मॉड स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो देखिए x2 5 है, ये x2 है और ये x1 है। तो 5 में से 2 माइनस करते हैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर होगा प्लस यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और रूट ले लेंगे। अब ये रूट और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो ए बी डिस्टेंस की वैल्यू आएगी 3 यूनिट्स। इसी तरह हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे अब बी सी पॉइंट्स के दरमियान। तो डिस्टेंस दूसरा है बी सी दोनों पॉइंट्स के दरमियान। वही फॉर्मूला जो भी हमने यूज़ किया है वही फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 मॉड स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड स्क्वायर। फॉर्मूला मैं भी नहीं लिख रहा, ये x2 है और ये x1 है 5। अब तो आप करेंगे 2 माइनस 5 मॉड स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 मॉड स्क्वायर। और इससे पहले हम बता चुके हैं कि अगर नेगेटिव साइन भी आएगा तो चूंकि मॉड ले रहे हैं तो आप नेगेटिव साइन को निगलेक्ट करके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और वैसे भी स्क्वायर की सूरत में नेगेटिव जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 माइनस 5 माइनस 3 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 माइनस 3 ये होता है -2 और -2 का स्क्वायर होता है 4। तो 9 और 4 को आप ऐड करें तो 13 आता है। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। उसके बाद डिस्टेंस ए सी या सी ए कुछ भी कह लें, उसको ए सी कह देते हैं। ए सी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए सी के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स x2 है 2 और x1 है 2, 2 माइनस 2 इज 0 तो पहला आ गया 0 प्लस y2 है 1 और y1 है 3 तो 1 माइनस 3 मॉड स्क्वायर। तो 0 तो 0 ही रहेगा, 1 माइनस 3 इज -2 का स्क्वायर 4 तो ये रूट 4 आ जाता है। और रूट 4 जो है ये किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है। अब देखिए डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए सी, ये तीनों डिस्टेंसेस जो है वो गिवन है। तो चूंकि इन तीनों डिस्टेंसेस को आप देखें ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इसके ऊपर एक और टेस्ट लगा सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का। तो तीनों बराबर नहीं है तो हम स्केलीन तो कह सकते हैं, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल होती है? राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने अभी जैसे बताया एक एंगल 90 डिग्रीज होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक एंगल 90 डिग्री होने का मतलब ये है कि हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी 3 साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, उन तीनों साइड्स में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी साइड क्लियरली स्क्वायर रूट ऑफ 13 है। तो यू कैन टेक हाइपोटेन्यूज एज स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर करें और ये देखें कि क्या ये इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के। तो यहाँ स्क्वायर और रूट देखे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा। यहाँ देखें 3 का स्क्वायर है 9 और 2 का स्क्वायर है 4,
तो देखिए 9 + 4 भी होता है 13, तो इसका मतलब है 13 = 13 आ गया। यानी जो टेस्ट हम राइट एंगल ट्राइंगल का यहाँ लगाना चाहते हैं वो टेस्ट यहाँ पर लग गया है, प्रूव हो गया। तो इसका मतलब है ये जो तीनों पॉइंट्स हैं दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, या उसको राइट एंगल स्केलियन ट्राइंगल भी कह सकते हैं। तो अब लिखेंगे कि द पॉइंट्स आर vertices of a right angled triangle, right angled triangle, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आ गया इसमें। और चूंकि हमने इन तमाम क्वेश्चन में पैरामीटर भी फाइंड करना है ट्राइंगल का, तो पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इन दिस सिचुएशन जब आपको तीनों साइड्स की लेंथ गिवन हो तो इट इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स। सो सम ऑफ ऑल साइड्स विल गिव यू द पैरामीटर। तो साइड्स की लेंथ देख लें, एक है √13 और दूसरी है 3 और 2। सो 3 + 2 + √13, 3 + 2 is 5। ये बन जाता है 5 + √13 यूनिट्स। यूनिट्स दिखेंगे इसके साथ, कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं दिखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट इसी का पार्ट नंबर 2 है। पॉइंट ए उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और √3 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 0। तो उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे पहले ए बी साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो चूंकि ए 0 0 ही है तो इसका मतलब 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस √13 - 0 √3 - 0 इज ऑल्सो √3। √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 + √3 विच इज 4 और 4 का रूट होता है 2। तो ए बी लेंथ आ गई 2 यूनिट्स। अब फाइंड आउट करना है बी सी। तो बी सी में क्या करेंगे, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, प्लस 0 - √3, ये भी -√3 हो जाएगा, तो √3 का मॉड और स्क्वायर आ जाएगा। अगेन स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, 1 + 3 और 1 + 3 इज 4, 4 का रूट लेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा। अब फाइंड आउट करना है ए सी। ए सी के लिए पॉइंट ए और पॉइंट सी को देखें, 2 में से 0 माइनस किया, x2 - x1 2 आ गया, 2 मॉड स्क्वायर प्लस 0 में से 0 माइनस किया तो 0 ही आ गया, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। अब ये आ जाएगा रूट सॉरी 2 मॉड स्क्वायर और उसके ऊपर रूट है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, इसका भी आंसर आ गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल टू ए सी डिस्टेंस। तीनों डिस्टेंसेज अगर बराबर हों तो ऐसी ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये तीनों जो पॉइंट्स, ये तीनों जो वर्टिसेस हैं दे मेक अप एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इसी ट्राइंगल का हमने फाइंड आउट करना है अगेन पैरामीटर भी। तो पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स, सो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2, so that is 6 यूनिट्स। ये पार्ट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इज 0 1 8 4 एंड 0 8। 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन तीनों के ऊपर भी इसी तरह हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले डिस्टेंस हमने ए बी फाइंड आउट करना है। एक दफ़ा फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए, x2 - x1 मॉड स्क्वायर प्लस y2 - y1 मॉड स्क्वायर। अब पहले दो पॉइंट्स में x2 इज 8 एंड x1 इज 0, सो 8 - 0 मॉड स्क्वायर प्लस y2 is 4, y1 is 1, so 4 - 1 mod square, so 8 - 0 is also 8 और 8 का स्क्वायर is 64 प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हमारे पास आया 64 + 9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये √73 आ जाएगा। इसी तरह हमने ए बी के बाद
बी सी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड पॉइंट। फॉर्मूला पर लिखा हुआ है वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1। तो अब 0 माइनस 8, 0 में से 8 माइनस करके तो माइनस एट मॉड स्क्वायर कर देंगे प्लस 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज 4, 4 मॉड स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, 64 प्लस 16 मेक्स इट 80। ये आ गया रूट 80। उसके बाद लास्ट हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ए सी। डिस्टेंस ए सी इज 0 माइनस 0, ये 0 ही आ जाएगा, एंड 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 होता है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट यहाँ पर कैंसिल, क्योंकि ये आ जाएगा 7 स्क्वायर ओनली, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 7। अब ये देखिए कि यहाँ पर तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, एक है रूट 80, एक है रूट 73 और एक है सिर्फ 7। तो अगर ये तीनों डिफरेंट आए तो उसको हम बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। लेकिन स्केलीन में हमने लाजमी चेक ये करना होता है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज है विच इज रूट 80। तो आपने बस ये चेक करना है, ये रूट 80 है, इसका आप अगर स्क्वायर कर दें, इज इट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रूट 73 प्लस 7। तो यहाँ ये कैंसिल होकर 8 आ जाता है, यहाँ 80 आ जाता है सॉरी। और ये देखें 73 आएगा, 73 प्लस 7, तो 73 में 7 प्लस करें तो 80 ही आता है। इसका मतलब है दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो 80 इज इक्वल टू 80, यानी ये तीनों जो पॉइंट्स हमें मिले हैं दे मेक अप द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये बना रहे हैं, ठीक है जी। और इसका पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिख देंगे आप, तो दीज 3 पॉइंट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। पैरामीटर में सबको ऐड कर दें, तो रूट 73 प्लस रूट 80 प्लस थर्ड साइड इज 7, तो इन सबको पैरामीटर में हम ऐड कर लेंगे। तो इनको ऐड हम अगर कर दें तो ऐड करने से हमें कैलकुलेटर पे इसको रूट लेना पड़ेगा, और ऐड करने से मेरे पास आ रहा है 24.5, 24.5 यूनिट्स आ रहा है। दिस शुड बी द आंसर ऑफ द पैरामीटर इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 क्विकली कर देखते हैं। ए बी, अगेन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पहले। ए बी डिस्टेंस इज x2 माइनस x1 मॉड स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मॉड स्क्वायर। तो ये होगा जी 3। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ ध्यान कीजिएगा, 3 है x2 और माइनस थ्री है x1, लेकिन बीच में उनके एक माइनस का साइन भी होता है। यहाँ मॉड स्क्वायर आता है प्लस y2 माइनस y1, तो दिस इज माइनस थ्री माइनस 5। ये दो माइनस हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स यूज़ की हैं। इसके ऊपर आ जाएगा एक पूरा रूट। अब यहाँ क्या होगा देखें, ये माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 3 प्लस 3 इज 6, 6 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ देखें ये एक माइनस है, लेकिन ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। अब ये हो गया -3 प्लस 5 मॉड स्क्वायर, स्क्वायर रूट -3 और +5 ये +2 के इक्वल होता है। 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस, अब यहाँ 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, 36 प्लस 4 विच इज √40। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी सी डिस्टेंस भी उसी तरह रूट, और उसके अंदर x2 माइनस x1। अब x2 हो गया 0, 0 में से 3 माइनस किया, 0 माइनस 3 मॉड स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सो दिस इज 6 माइनस -3। और अब y2 है 6 और y1 है -3, तो आप लिखेंगे 6 माइनस -3 मॉड स्क्वायर। जहाँ माइनस का साइन हो वहाँ एक स्टेप ज़्यादा कर दिया करें ताकि वो
गलती ना करें। तो 0 माइनस थ्री इज माइनस थ्री का स्क्वायर होता है 9 प्लस यहाँ हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 मॉड स्क्वायर और उसके ऊपर ये रूट भी आ जाएगा। तो 9 आ जाएगा यहाँ प्लस 6 प्लस 3 इज ऑल्सो 9, लेकिन 9 के ऊपर एक स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर होता है 81। तो 81 प्लस 9 इज 90, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 90। अब उसके बाद हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए सी, इसमें ए और सी के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। तो ये होंगे जी 0 माइनस माइनस 3, 0 माइनस नेगेटिव 3 मॉड स्क्वायर प्लस दूसरा होगा जी 6 माइनस नेगेटिव 5 mod square and a square root over all of this। अब ये दोनों साइन प्लस हो गए तो 0 माइनस माइनस प्लस थ्री का स्क्वायर हो गया 9 प्लस यहाँ देखें 6 माइनस 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 प्लस हो गया 6 प्लस 5 11 हो गया। तो 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 में आप 9 ऐड करेंगे तो ये बन जाता है 130। अब अगेन रूट 40 है, रूट 90 है और रूट 130 है और ये तीनों भी डिफरेंट हैं, लेकिन इसके ऊपर अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम लगा कर देखेंगे क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं। तो सबसे बड़ी साइड है रूट 30, तो आप करेंगे रूट 30 का स्क्वायर 130 सॉरी रूट 130 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 90 स्क्वायर। ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर और दूसरी होगी बेस विच इज 40। तो रूट 40 उसका भी करना है आपने स्क्वायर। तो सबके ऊपर से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा जी 130 इज इक्वल टू 90 प्लस 40। अब 90 प्लस 40 भी 130 ही होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ आएगा 130 इज इक्वल टू 130। तो इसका मतलब दोनों साइडें बराबर, इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लिहाजा ये तीनों पॉइंट्स भी दे मेक अप द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। और पैरामीटर में उसी तरह हमने ऐड करना है सारे वर्टिसेस को। सो 130 रूट प्लस 90 रूट सारे डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 40। तो इन तमाम को हम ऐड करके इसका पैरामीटर फाइंड आउट कर लेंगे और मेरे पास कैलकुलेटर पे आ रहा है 27.2। तो ये पैरामीटर आ रहा है 27.2 यूनिट्स। ये परहैप्स कैलकुलेशन के लिहाज से इनमें सबसे टफर था क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू नंबर 5 विच इज 1 -1 1 -1 5 एंड 4 2। ये वर्टिसेस हैं, इनके ऊपर भी हम इसी तरह डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले डिस्टेंस आएगा ए बी, उसकी वैल्यू तो x2 माइनस x1, सो दिस इज -1 माइनस -1 मॉड स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 5 माइनस -1 मॉड स्क्वायर और इस सारे के ऊपर यहाँ लगा दिया। ये आएगा देखिए अब -1 और ये -1 प्लस हो जाएगा तो -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 मतलब कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। यहाँ क्या होगा 5 माइनस प्लस 1, 5 प्लस 1 मॉड स्क्वायर आ जाएगा, उसके ऊपर आएगा रूट। ये हो गया 0 और ये हो गया 5 प्लस 1 6, तो 6 का स्क्वायर 6 स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल। तो बेसिकली हमारे पास 6 यूनिट्स ए बी डिस्टेंस आ गया। अब हमने फाइंड करना है बी सी डिस्टेंस। सो बी सी डिस्टेंस के लिए बी और सी के पॉइंट्स ले लिए तो 4x2 है, उसमें से माइनस करेंगे -1 मॉड और उसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर प्लस 2 में से 5 माइनस करेंगे, मॉड करेंगे और स्क्वायर करेंगे और इसके ऊपर भी हम रूट लगा देंगे। यहाँ 4 माइनस -1 तो ये 4 प्लस 1 हो जाएगा, 4 प्लस 1 होता है 5, तो 5 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा 5 मॉड स्क्वायर प्लस यहाँ 2 में से 5 माइनस करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, -3 मॉड स्क्वायर और उसके ऊपर रूट। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 में 9 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 34
बी सी के बाद हम फाइंड करेंगे ए सी डिस्टेंस, ओ सी ए भी कह सकते हैं उसको। इसमें पॉइंट ए और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, तो x2 है 4 और x1 है -1, तो 4 में से -1 को माइनस करेंगे, मॉड स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे y2 है 2 माइनस y1 है -1, तो y1 इज -1 स्क्वायर। अगेन सब्ट्रैक्ट करके आंसर देख रहे हैं, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 + 1 5, 5 मॉड स्क्वायर हो गया, प्लस 2 माइनस माइनस 1, तो ये भी हो गया 3, 3 मॉड स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 25 + 9 इज 34, तो ये आ गया √34। तो यहाँ पे दो साइड्स बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, तो अगर आप में दो साइड्स बराबर हो तो आप लिखेंगे, जो बराबर है उनके बारे में लिखेंगे, बी सी साइड, बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी डिस्टेंस, डिस्टेंसेस ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हैं किसके, ए बी के बराबर नहीं है। तो अगर कोई से दो डिस्टेंसेस, दो साइड्स बराबर हों और तीसरी बराबर ना हो, तो ऐसी ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो दीज 3 पॉइंट्स मेक अप द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल फ्रॉम द कैलकुलेशन। पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, पैरामीटर के लिए क्या करेंगे जी, आपने फर्स्ट साइड है ये 6, 6 के अंदर ऐड कर देना है √34 + √34, तो हो जाएगा 6 + 2 टाइम्स ऑफ √34 यूनिट्स। ये इसके पैरामीटर का आंसर हो गया। और इसके बाद हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। लास्ट पार्ट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 2, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 और 2, एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 और 8। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे ए बी आ जाएगा जी x2 - x1, सो दिस इज 7 - 1 मॉड स्क्वायर, y2 - y1, 2 - 2 इज 0, यहाँ पे डायरेक्ट मैं 0 लिख देता हूँ। 7 - 1 होता है 6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट, तो ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 6। बी सी पी और सी के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 7 - 7 0 प्लस 8 - 2, 8 - 2 इज 6, 6 मॉड स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर विच इज रूट ऊपर लिया, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 6 आंसर आ गया। ए सी, ए और सी के कोऑर्डिनेट्स 7 - 1, 7 - 1 मॉड स्क्वायर प्लस 8 - 2, 8 - 2 मॉड स्क्वायर पर आ गया उसके रूट। 7 - 1 इज 6, 6 मॉड स्क्वायर आ गया, और 8 - 2 इज ऑल्सो 6, 6 के मॉड का भी स्क्वायर आ गया, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36, दोनों 36 और 36 हो जाएगा 72, तो ये आ गया √72। तो दो साइडें बराबर हैं, दोनों 6 6 आ गई, जबकि तीसरी साइड जो है उसका आंसर आ रहा है √72। इसका मतलब ये है कि दो साइड्स बराबर, लेकिन तीसरी साइड बराबर नहीं है, लिहाजा इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आइसोसेलेस भी है, लेकिन इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है राइट एंगल ट्राइंगल वाला भी रूल अप्लाई करेंगे, तो वो देखते हैं। देखें, सबसे बड़ी साइड है √72, तो √72 मॉड स्क्वायर करेंगे, देखें कि क्या ये इक्वल है 6 स्क्वायर + 6 स्क्वायर के या नहीं। ये तो कैंसिल हो गया, 72 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 36 + 36 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 72। तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी। अब ये कैसे हो सकता है, आइसोसेलेस भी और राइट एंगल ट्राइंगल भी हो, तो उसमें याद रखें कि राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल का 90 होना जरूरी है। साइड्स दो बराबर हो सकती है, देखिए बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों बराबर हैं, अगर ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, इनकी लेंथ इक्वल है, लेकिन इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसी ट्राइंगल को आप कह सकते हैं, सॉरी, ऐसी ट्राइंगल को आप कह सकते हैं इट इज़ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका नाम हम ऐसे रख सकते हैं कि इट इज़ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल।
या अलग से आइसोसेलेस भी लिखते हैं, राइट ट्रायंगल भी लिखते हैं, क्योंकि हमने चेक तो सारा ही करना है कि सारी ट्रायंगल्स के ऊपर टेस्ट लगाने हैं। तो ये जो पीछे हमने आइसोसेलेस लिखी है इसके ऊपर भी इसी तरह हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें भी इसी तरह करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन इसमें ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि इसमें कोई साइड एक नहीं है जो सबसे, नहीं 6 वाली है, ठीक है 6 वाली बड़ी है। तो हम ऐसा करते हैं कि 6 का स्क्वायर चेक करते हैं, ये फिफ्थ वाले पार्ट की बात करते हैं। 6 का स्क्वायर क्या इक्वल है √34 स्क्वायर प्लस √34 स्क्वायर के। तो यहाँ रूट और ये कैंसिल, रूट और ये कैंसिल, तो क्लियरली 34 प्लस 34 36 के बराबर तो आ नहीं सकता, तो लिहाजा दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज ओनली एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसमें देखिए सिर्फ आइसोसेलेस है, यानी यहाँ दो साइडें बराबर हैं, यानी ये ट्राइंगल की अगर मैं शेप बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसी शेप हो सकती है जिसमें ये दो साइड्स बराबर हों, लेकिन ये तीसरी साइड जो है ये इनसे डिफरेंट हो, छोटी या बड़ी हो। तो ये सिर्फ आइसोसेलेस है। लेकिन अभी जो लास्ट पार्ट है इसमें जो ट्राइंगल आप देखेंगे इसमें ये परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, लेकिन ये बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। तो इन तमाम पार्ट्स में, इस क्वेश्चन पूरे में आपने जो भी डिस्टेंसेस आएंगे उन डिस्टेंसेस को लेकर आपने अप्लाई करना है, राइट एंगल ट्राइंगल वाला रूल ज़रूर अप्लाई करना है, ठीक है। जब दो साइडें बराबर हों और एक डिफरेंट हो या तीनों डिफरेंट हो तब, ठीक है। अगर तीनों सेम आ जाए, इक्विलैटरल आ जाए, तो इक्विलैटरल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकती, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो बड़ा होता है परपेंडिकुलर और बेस से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंक्लूड हो गया। तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।